नमस्कार साथियों, आओ जीना सीखे में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बोन मैरो के बारे में। बोन मैरो शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक बोन और दूसरा है मैरो। बोन के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, हड्डियां या अस्थियां। मैरो का मतलब होता है मज्जा, उत्तकों का समूह। तो आइए जानते हैं हम बोन मैरो के बारे में। बोन मैरो के बारे में जानने से पहले हम बोन के बारे में थोड़ा सा ज्ञान ले लें। बोन के अंदर 25% वाटर होता है, 30% कार्बोनिक पदार्थ होते हैं और 45% के अंदर कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है, मैग्नीशियम होता है। ये महत्वपूर्ण पदार्थ पाए जाते हैं। किसी भी बोन को जब हम वर्टिकल काटते हैं, जैसे ये बोन है, अगर हम इसको यहां से वर्टिकल ऐसे काटेंगे तो इसके अंदर एक नाली नुमा दिखाई देगा, कैनाल दिखाई देगा, जिसको हम मेडुलरी कैविटी कहते हैं। इसी खाली स्थान में, इन्हीं खाली स्थान में आरबीसी वाहिका में उत्तक मौजूद होता है, जिनको सेलुलो वैस्कुलर टिश्यूज कहते हैं। अब दोबारा सुन लीजिए इस बात को। जब भी हम बोन्स को काटते हैं, किसी भी लंबी बोन्स को काटते हैं, तो उसके अंदर एक नाली लुमा, इस तरह से नाली की तरह एक कैविटी दिखाई देती है, जिसको हम मेडुलरी कैविटी कहते हैं। इसी कैविटी के अंदर, इसी खाली स्थान के अंदर आरबीसी वाहिका में उत्तक, जिनको सेलुलो वैस्कुलर टिश्यूज कहते हैं, वो पाया जाता है और इसी को हम बोन मैरो कहते हैं। बोन मैरो दो तरह के होते हैं, रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो। रेड बोन मैरो के अंदर आरबीसी की मात्रा ज्यादा होता है, जिसकी वजह से रेड दिखाई देता है। हीमोग्लोबिन भी पाया जाता है। छोटे बच्चों की छोटी अस्थियों में भी बोन मैरो पाया जाता है, जैसे स्टर्नम, पसलियों की हड्डियों में और रीढ़ की हड्डियों में बोन मैरो पाया जाता है। येलो बोन मैरो जो होता है, इसमें आरबीसी के अलावा पीली रक्त कोशिकाएं भी रहती हैं, जिसमें वसा की मात्रा अधिक होने के कारण ये पीली दिखाई देती है, क्योंकि वसा का रंग पीला होता है। इसमें रेक्टिकुलर टिश्यूज भी होते हैं, जिनका रंग पीला होने के कारण ये पीला दिखाई देता है। इसीलिए ये बोन मैरो येलो कलर का दिखाई देने के कारण इसे येलो बोन मैरो भी कहते हैं। येलो बोन मैरो एक कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। किसी भी लंबी हड्डी को जो काटते हैं, तो इस तरह से बीच में कैनाल नजर आती है, जिसे मेडुलरी कैनाल कैविटी कहते हैं। ये रेड बोन मैरो होता है यहाँ पे, और ये स्पॉन्जी बोन होते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि अब बोन मैरो सभी हड्डियों में पाया जाता है? नहीं, बोन मैरो केवल जांघ और कूल्हे की हड्डियों में पाए जाते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि बोन मैरो का वर्क क्या है, काम क्या है? तो बोन मैरो एक फैक्ट्री के रूप में है, जिसमें ब्लड का निर्माण होता है और फिर आवश्यकता के अनुसार हमारे बॉडी को सप्लाई की जाती है। बोन मैरो द्वारा ब्लड का निर्माण किया जाता है। तो ब्लड किन किन चीजों से मिलकर बना होता है? ब्लड के अंदर आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है और प्लेटलेट्स होते हैं। तो बोन मैरो द्वारा आरबीसी बनाया जाता है, डब्ल्यूबीसी बनाया जाता है और प्लेटलेट्स भी बनाए जाते हैं। बोन मैरो अगर पूरी तरह से काम नहीं करेगा तो हमें खून की कमी हो जाएगी, प्लेटलेट्स की कमी हो जाएगी और डब्ल्यूबीसी की कमी हो जाएगी, जिससे हमारा इम्यूनिटी सिस्टम डाउन हो जाएगा और रोग से लड़ने की क्षमता कम हो जाएगी। इसी के साथ आपने जाना है कि बोन मैरो क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है, ये कहां पाया जाता है और इसकी कमी से हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है।
उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा और बोन मैरो के बारे में आपको सारी जानकारी प्राप्त हुई होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे फिर विदा लेता हूं। अगले एपिसोड में एक नई जानकारी के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ भारत, नमस्कार।